जी नमस्ते, जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरंग पन्ना एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। सारी वीडियो डालने में बहुत देर हो जाता है, बहुत कोशिश तो करता हूं मगर हो नहीं पाता है। फिर भी इसी महीने में मैंने कमिटमेंट किया है कैसे भी हो 12 के 12 लग्न डालने के लिए। देखते हैं। हमेशा की तरह ये वीडियो संक्रांति से संक्रांति तक का, एंड सबसे बड़ी बात, इसको आप लग्न के हिसाब से देखें, राशि के हिसाब से मत देखिए। सूर्य का संक्रमण से अगले महीने का सूर्य का संक्रमण तक, जैसे कि संक्रांति से अगले महीना संक्रांति तक ये वीडियो है। ये डेटेड 17 अक्टूबर को संक्रांति सूर्य का संक्रमण होता है कन्या साइन से तुला को, एंड 7:22 PM मैंने दिल्ली का टाइम लिए है, मंडे का दिन है। इसमें प्लैनेटरी पोजिशंस, कुछ नवांश, नक्षत्र डिविजन्स, एस्पेक्टेशन ऑफ प्लैनेट्स, ट्रांजिट और तारा चक्र और चंद्रमा का ट्रांजिट लग्न के हिसाब से, इसको मैं एडिशनल जोड़ता हूँ। ये अगर आपके लिए सही होता है तो ठीक है, नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं इसको मैं ओमिट करूँ, ताकि क्यों 10-15 मिनट आपका मैं लूँ। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, कोई भी वीडियो में जितना भी कोशिश करता हूँ शॉर्टकट में नहीं हो पाता है। लग्न, कन्या लग्न को आज नॉलेज के ऊपर मैं कुछ शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ। ये लग्न है आपका, यहाँ आपका एक लिखा होना चाहिए। जैसे ये मेष राशि है, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्कट, सिंह, कन्या, ये 5-6 घर होता है, मगर यहाँ आपका एक लिखा होगा, तभी तो ये वीडियो आपके लिए है। कन्या लग्न, असेंडेंट भृगु, लग्नाधिपति बुद्धदेव है। आपका लग्नाधिपति बुद्धदेव है, और ये बुद्ध आपका 14 अक्टूबर तक तो नक्षत्र डिवीजन हस्ता में थे। इसके बाद चित्रा 22 अक्टूबर को चले जाएंगे, 5 दिन के बाद। इसके बाद स्वाति नक्षत्र, इसके बाद विशाखा नक्षत्र 7 नवंबर तक, एंड अनुराधा नक्षत्र लास्ट एंड में। यहाँ से यहाँ तक का जो ट्रांजिट वृश्चिका तक मैंने मरकुरी का लिया, तो बीच में आपका ये सेकंड हाउस ऑक्युपाइड होता है, जो कि लग्नाधिपति आपका सेकंड हाउस को ट्रांजिट करता है। एंड यहाँ पर लग्नाधिपति बुद्धदेव आपका बहुत कंफर्टेबल है तुला राशि में, क्योंकि मित्र राशि है, गुरुदेव का राशि है। शुक्र का ग्रुपिज्म में आते हैं बुद्धदेव। मैंने कई वीडियो में बहुत बार बताया कि एक ग्रुपिज्म होता है, बृहस्पति, चंद्रमा, मंगल एंड सूर्य एक ही ग्रुपिज्म का, शुक्र, शनि एंड बुध एक ही ग्रुपिज्म का। तो अनदर ग्रुप का है आपका जातक, तो आपका बुद्धदेव जब सेकंड हाउस को ट्रांजिट करेंगे तो आपके लिए बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे यहाँ बुद्ध का होना। सूर्यदेव पहले से है यहाँ आदित्य योग बनता है, बुधादित्य योग बनता है। सेकंड हाउस में केतु है, राहु का 7वां दृष्टि आपका सेकंड हाउस को। देखिए 8वां घर में राहु है, एंड ये राहु आपका शुक्र का नक्षत्र में है। बहुत बड़ी बात है, शुक्र का नक्षत्र में राहु है, शुक्र का घर को आपका लग्नाधिपति का प्रवेश, केतु के साथ होना, एंड आपका सेकंड हाउस वेल्थ का कारक। पैसा आएगा आपके पास, पैसा आएगा, पड़ा हुआ पैसा रिलीज हो जाएगा आपका। कहीं ना कहीं पैसा रिलीज हो नहीं पा रहा था, किसी दिक्कत, किसी प्रॉब्लम, किसी की वजह से, अगर ये आपके लिए सुनहरा मौका है, आपका वो पैसा रिलीज हो जाएगा। अगर इस तरह का पैसा नहीं है आपका, फिर भी कहीं से पैसा मिलने का बहुत पॉसिबिलिटीज है यहाँ। एंड कहा भी ये जा सकता कि राहु 8वां घर में कई अनएक्सपेक्टेशन गेन, जो कि आपने शायद रिमार्क नहीं किए हुए होंगे, इस तरह का भी पैसा। एंड ये मंगल का घर है, शुक्र मंगल में उतना इनमिटी तो नहीं है, एक समभाव संपन्न है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। एंड मंगल आपका 3rd हाउस 8 हाउस का ओनर बैठे जाके आपका 10वां घर में 10th हाउस में। सो हो सकता आपका ये प्रोफेशन से जुड़ा हुआ होगा। अगर आप रियल इस्टेट में है, कामकाज है आपका, घर बार बनाना, बेचना, लैंडेड प्रॉपर्टी खरीदना, बेचना, इस तरह का अगर आप बिजनेस में है, रियल इस्टेट आपके लिए सुनहरा मौका। एंड उसी हिसाब का कहीं पैसा पड़ा हुआ है
तो ये पैसा आपके लिए मिलने को बहुत पॉसिबिलिटीज है। कन्या लग्न, आपका अपोजिशन बोला ना अभी, बृहस्पति, चंद्रमा, सूर्य और मंगल। तो मंगल यहीं पे आपको उतना एक्सपेक्टेशन नहीं दिलाएंगे। 10वां घर में आपका प्रोफेशन में आप थोड़ा एग्रेसिवनेस रहेंगे, हट टेम्परामेंट थोड़ा रहेगा। जूनियर कुछ काम नहीं करेंगे तब तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, या आपसे कोई काम अगर ढंग से ठीक नहीं हो पाएगा, आपको आंसर देना पड़ेगा आपका हायर बॉस को। एंड और एक बात, आपका भाग्य भाव का अधिपति शुक्रदेव आने वाले हैं आपका तुला साइन को 18 अक्टूबर को, 18 अक्टूबर को, एंड कंटिन्यू रहेंगे 45 डेज तक। भाग्य भाव का अधिपति, सेकंड हाउस का अधिपति शुक्र लग्न में अभी है, एंड वो आने वाला है आपका सेकंड हाउस को। कोई फीमेल आइटम का बिजनेस है, फीमेल रिलेटेड का कोई कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, ड्रेस मटेरियल्स, कपड़े, श्रृंगार का जितने सारे चीज़, परफ्यूम्स, गहना, ज्वेलरी, ये सब का बिजनेस है अगर आपका, तो पक्का आपके लिए अच्छा मौका है सुनहरा। डबल टी होकर रिटर्न आएगा, डबल टी होकर रिटर्न आएगा। और राहु का 7वां दृष्टि आपका सेकंड हाउस को, जो राहु की शुक्र का नक्षत्र डिवीजन में रिलेट करते हैं, अनएक्सपेक्टेडली आएगा, जो कि आपने सोचा भी नहीं था। बंधा पड़ा हुआ है, पैसा ना रिलीज नहीं हो रहा था, ये आपके लिए सुनहरा मौका। बाद में आप कमेंट सेक्शन में आप डालिएगा, बहुत अच्छा है। बहुत सारी चीज़ें कन्या, मिथुन, मकर, ये सब लग्न बहुत सारी चीज़ें फेस किया है, देखा है। ये जिंदगी में बहुत बड़ा बड़ा लेसन आपको इसी ड्यूरिंग टाइमिंग में मिला है, जो कि असंभव चीज़ है। कभी आपने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी जीवन में हो सकता, इस तरह का लेसन भी मिल सकता। और हमेशा ईश्वर जो करते हैं ना, अच्छाई के लिए करते हैं, ये तो कहावत है, मगर जो करते हैं वही टाइमिंग में हम शायद इसी चीज़ को ढंग से स्टडी नहीं कर पाता है कि सच्ची में ये अच्छाई के लिए या बुराई के लिए। क्यों तो बुरा का वक्त देकर हम गुजर रहे हैं ना, उसी टाइम में जो डिसीजन हम लेते हैं वो भी उसी टाइम का मुताबिक हम लेते हैं ना। मान लीजिए कोई स्टेप भी अगर हम ले लेते हैं, वो भी उसी टाइमिंग में लेता है ना, बट इनडायरेक्टली। ये कहावत है, जो होता है हमेशा अच्छाई के लिए होता है और ईश्वर की इच्छा से होता है। ये बहुत सारी चीज़ें, ये कहानियाँ हैं, ये पहलू को मत जाइए। इसके ऊपर इंसान कब जाता है, जबकि वो नाचार बन जाता है, मतलब उस कुछ करने को ही नहीं है, बस उसी टाइमिंग में। भगवान के ऊपर कब आ जाता है इंसान, जब उसका हाथ पैर बंधा हो जाएगा। जब तक वो हाथ पैर खुला है ना, वो कम से कम विश्वास करेगा, उतना नहीं करेगा, डीप तक नहीं आएगा। जब बंधा हो जाएगा ना, बेबस हो जाएगा, तब तो ईश्वर के पास आएगा। मगर जो स्पिरिचुअल पर्सन्स होता है ना, वो हमेशा अच्छे में भी कनेक्टेड होते हैं, बुरे में भी कनेक्टेड होते हैं। फर्क बस इतना है। सो आपका शुक्रदेव यहाँ आने वाला है, बहुत बेटर नहीं, बेस्ट टाइमिंग है आपके लिए। ये शनिदेव आपका 5th हाउस का ओनर एंड 6th हाउस का ओनर। हर क्रिएटिविटी एक्टिविटीज जितना है आपका बंद पड़ा हुआ है। जो क्रिएटिविटी एक्टिविटीज की बलबूते पर इंसान कुछ कमाता है, कुछ सोर्सेस बनाता है, जो अपना डेस्टिनेशन जो होता है, टारगेट जो होता है, फुलफिल करना चाहता है, वो हर क्रिएटिविटी एक्टिविटीज, पढ़ाई हो, नौकरी हो, प्रमोशन के लिए हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, सब कुछ है क्रिएटिविटी एक्टिविटीज। जन्म लेने के बाद डेथ होने तक जितना सारे काम हम करते हैं, जिसके जरिए हमारा वांट्स फुलफिलमेंट्स होता है, वो सब होता है क्रिएटिविटी एक्टिविटीज। और बंद पड़ा हुआ है शनि के वजह से, स्लो हो गया है, बिल्कुल स्लो डाउन हो गया है। हर दिन हर काम में जब आप डेस्टिनेशन तक जाएंगे, तब तो एक टुमारो लग जाएगा। आपने ये टुमारो वर्ड को बहुत झेला है। ये टुमारो वर्ड आपको इतना बेबस कर दिया कि कहा नहीं जा सकता। एक लिमिटेशन की ओर आपको ले आया।
एंड वो लिमिटेशन में आपको फिक्स्ड कर दिया। चाहे आप में उतना विजडम हो, इतना इंटेलेक्चुअल हो, फिर भी चीज़ों को आप ढंग से यूटिलाइज्ड नहीं कर पाए। आपका जितने सारे फेवरेबल प्लैनेट्स होते हैं तो ये सब पहले से यहाँ सब होते थे। ये चंद्रमा की घर है, ये सूर्य का घर है, ये मान लीजिए ये दो आपका फेवरेबल प्लैनेट बुध एंड शुक्र यहाँ पर कुछ दे ही नहीं पाएंगे। और ऐसे फुल फोकस में शनि बकरी ही थे, अब भी है, एंड शनि स्ट्रेट होने वाला है 23 अक्टूबर को। लगेगा कि आपको कि शायद आप पाताल में थे, उभर के आप मर्त्य को आ गए। सच्ची एक सोसाइटी से अब डिस्कनेक्टेड होके जैसे रहा था, उभर के आप आ जाएंगे, फिर से आप देखने लगेंगे दिन जैसा होता है। ये टाइमिंग आपका आने वाला है। जो 5th हाउस का ओनर, 6 का ओनर शनिदेव, वो स्ट्रेट होने वाला है, बकरी से मार्गी होने वाला है 23 अक्टूबर को। ये डेट को इंतज़ार करिए। उससे बाद उसके जनवरी तक वो मकर में तो ट्रांजिट करेंगे, फिर जनवरी के बाद आपका कुंभ साइन को ट्रांजिट हो जाएगा शनिदेव का, जो कि आपके लिए 6 हाउस है। काम काज का जिंदगी, जहाँ से पैसा हम कमाते हैं खुद का पेट, बच्चों का, परिवार का पालने के लिए, वो है 6 हाउस। काम आपका बंधा हुआ था, पड़ा हुआ था, चाहे वो कोरोना की वजह से आपका जॉब चले गई थी, चाहे वो किसकी वजह से, किसी सिचुएशन हालत में आप गुजर रहे हैं, वो दिन तक कम से कम आप इंतज़ार करें। ये 23 अक्टूबर बहुत अहमियत रखता है आपके लिए। स्ट्रेट होने के बावजूद भी वो 5th हाउस में है, मगर उस तरह का रिटर्न रिजल्ट जैसे कि आप बीते दिन बीते रहे हैं, इस तरह का रिजल्ट से आप उभर के आ जाएंगे। फिर भी ये मंगल का नक्षत्र में है शनिदेव, फिर भी मंगल का नक्षत्र में है शनिदेव, बावजूद इसकी भी शनि का खुद का दायरे में वो खुद पावरफुल होता है। स्लोएस्ट प्लैनेट है, स्टीडे रहता है, जो देते हैं बहुत दिन तक वो लास्टिंग करता है। वैसे आ गया ऐसे चला गया, इस तरह का शनि के दायरे में नहीं है। नहीं देते हैं, पेनफुल लाइफ हो जाता है। देते हैं, वो भी कंटिन्यूटी होता है। 5th एंड 6 का ओनर अब 5th में आपका स्ट्रेट होने को जा रहा है। इंतजार करिए बस 23 अक्टूबर को। अच्छा टाइमिंग आपके लिए आ रहा है। चलते हैं अपोजिशन बृहस्पति और रेट्रोग्रेशन एंड बकरी। वो बकरी की पोजीशन में है, वो स्ट्रेट होने वाला है नवंबर महीने में 26/11 को, जो कि 16 तक का ये वीडियो 8 दिन के बाद, जैसे कि अगले महीने का वीडियो मैं आपको दे दूंगा, 8 दिन के बाद बृहस्पति ये बकरी से भी स्ट्रेट हो जाएंगे। मतलब ये आपका 7th हाउस में खुद का घर में पोजिटेड है। ये बृहस्पति आपका शनि का नक्षत्र डिवीजन में है। 7th हाउस होता है आपका कपल लाइफ का कारकत्व, दाम्पत्य जीवन का, मेल टू फीमेल से, फीमेल टू मेल से। कहीं क्या कुछ गड़बड़ी, डिस्टर्बेंस, डिस्प्यूट था, उसी में आपको बहुत पॉजिटिविटीनेस आएगा। कम से कम जो वांटिंग, आपका जो इच्छा, उसके फेवरेबल में समय आपको आने वाला है बृहस्पति जब स्ट्रेट हो जाएंगे, क्योंकि वो एक डायरेक्शन, सही डायरेक्शन में आगे मूवमेंट करेंगे। अभी के लिए जैसे वो बैकवर्ड्स, पीछे मूव कर रहे हैं। एंड कोई भी प्लैनेट जब बकरी होता है तो पिछले वाला हाउस के ऊपर उनका फोकस बहुत हो जाता है, बहुत होता है, क्योंकि उनका दृष्टि बैकवर्ड्स होता है, पीछे की ओर होता है। जैसे कोई चलता है फेस टू फेस सामने, मगर सब कुछ बंद हो जाएगा सडनली एंड पीछे आना शुरू हो जाएगा। यही केसेस होता है जबकि कोई प्लैनेट बकरी होता है। सो ये भी चेंज होने वाला, बस धीरज रखें। कुछ प्लैनेट्स आपको अच्छा सिग्निफिकेंस लेकर आ रहा है। अभी के लिए मंगल देव खुद का नक्षत्र में है, मगर ये भी इधर उधर होने वाला, इधर उधर होने वाला मतलब ये बकरी 30 अक्टूबर को चले जाएंगे, मिथुन से वृषभ को जाके लॉन्च करेंगे, पहुंच जाएंगे 13 नवंबर 2022।
13 नवंबर 2022 मैंने 16 का टाइमिंग दिया, तो 13 तक वो जाके वृषभ को पहुंच जाएंगे। मतलब यहाँ से वो अभी बकरी में है, इस तरफ जा रहा है। तो आपका 9th हाउस भाग्य भाव में मंगल देव आके पहुंच जाएंगे। ये वृषभ राशि है, शुक्र का घर है। शुक्र मंगल में उस तरह का एक एनिमिटी नहीं है, फिर भी दोस्ताना भी नहीं है। यहाँ से मंगल का देखे दृष्टियाँ 4, 7, 8 मंगल का दृष्टि, 1, 2, 3 और 4 आपका एक्सपेंडिचर का घर, 5, 6, 7 आपका कम्युनिकेशन का घर, और 8 आपका सुख, सुकून, शांति, इमूवेबल प्रॉपर्टी, माँ, मम्मी, फैमिली, ये चीज़ें। इसके ऊपर मंगल का उधर होने से थोड़ा कमी आप महसूस करेंगे इन अकॉर्डिंगली द नक्षत्र डिवीजन। आगे जा रहा हूँ मैं तारा चक्र को, मगर मंगल आपके लिए उसी हिसाब से जो दृष्टियाँ होता है एक्सपेंडिचर कराएगा। ये आपका 12वां घर है, और वो जो एक्सपेंडिचर वो मैनर में नहीं होगा। बुजुर्गों है उनका हॉस्पिटलाइजेशन के लिए आपको मजबूरन पैसा खर्चा करना पड़ेगा। कुछ मजबूरी जो कि आपका आउट ऑफ एस्टिमेट, आउट ऑफ योर रूटीन लाइफ, उसी हिसाब का कुछ सडनली आके पहुंच जाना एंड उसी में आपको एक्सपेंडिचर करना। 12वां घर अच्छा घर नहीं है इनके दृष्टि में। सिंह लग्न आपका, सिंह लग्न सूर्य का घर है। ये घर आइसोलेशन हो जाता है इंसान, गवर्नमेंट से टकराव होता है, छोटी मोटी ट्रैफिक रूल से शुरू करके कहीं झगड़ा तक का। ये मंगल का काम ही है, चौथा दृष्टि सिंह राशि के ऊपर आपका 12वां घर। छोटे मोटे चीज़ें कहीं चले ना जाए, ये पुलिस तक का। छोटे मोटे डिस्टर्बेंस खुद का, मतलब बाइक वगैरह कार चलाने में ये बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि बाइक वाहन वगैरह का घर मंगल देव अभी विराजमान रहेंगे उस डेट को। और ये शुक्र का घर है, आपका भाग्य भाव का है। बहुत कॉशियस मेंटेन करे, लॉ ओबीडियंट रहे, कानून को सम्मान करे, रूल्स पालन करे ट्रैफिक का। बाइक कार वगैरह स्पीड मत चलाइए, अच्छा टाइमिंग नहीं है। शायद 5-6 महीने मैंने इस तरह का एक सिचुएशन था, मैंने वीडियो में बताया था। बाद में बहुत टेलीफोन कॉल्स आए थे और कमेंट सेक्शन भी भरा पड़ा हुए थे। कईयों का एक्सीडेंट छोटा हो या मोटा बड़ा हो हुए थे। ये सब होता है। मंगल एक क्रूर प्लैनेट है, एक एग्रेसिव प्लैनेट है, एक फायर एलिमेंट का प्लैनेट है। और कन्या लग्न के लिए उतना खास नहीं है, फायदामंद नहीं है। तो ज़रा हैंडल विथ केयर। इस तरह का प्लैनेटरी पोजीशंस चंद्रमा को मैंने बेस्ट नहीं लिया, क्योंकि वो 2.5 दिन में एक राशि ट्रांजिट करता है। वो जो 2.5 दिन में ट्रांजिट करता है उसी हिसाब से चंद्रमा का ट्रांजिट मैंने बाद में लिया। और नवांश को मैंने लिया, ये डेट जब शुरुआत होता है 17 को, ये डेट जब एंड होता है 16 नवंबर को। ये इसलिए लिया कि लॉन्ग ड्यूरिंग प्लैनेट को नवांश में सेम राशि बिलोंग्स करता है। तो देखा गया शनि यहाँ सिंह राशि में फर्स्ट डेट में है, एंड यहाँ भी शनि सिंह राशि में है, लास्ट डेट में है। तो और कोई प्लैनेट नहीं है, एक ही प्लैनेट जो कि सिंह राशि सूर्य का घर में बिलोंग्स करता है नवांश डिवीजन में। तो कहीं ना कहीं सूर्य से नवांश में रिलेटेड हो जाता है। और ये घर होता है बुजुर्गों का, पिता कारक का, उसी लेवल का जो होता है। और अभी मैंने बताया ना मंगल का ये दृष्टि यहाँ पर होता है। तो घर में अगर इस तरह का कोई पेशेंट्स वगैरह है, उनके ऊपर बहुत ख्याल रखें, ध्यान रखें। बुजुर्गों है, मम्मी पापा है, ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर है। पैसा के लिहाज से अच्छा, स्टूडेंट्स की लिहाज से आगे शनि का स्ट्रेट होना। जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप पढ़ा हुआ थे, बस दे नहीं पा रहे थे या कुछ अनसक्सेस हो रहे थे, अब आपको ईश्वर करे अच्छा रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। 1, 2 एंड 3, 4, 5 और राहु एंड केतु वो तो अभी के लिए है। 2023 को एंट्री करेंगे, अक्टूबर महीने में और 1 साल रहेंगे।
तो राहु अभी के लिए ये 8वां घर में है। कोई जुआ लॉटरी सट्टा वगैरह में अभी के लिए इन्वॉल्व ना हुई है, वो अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। और यहाँ भरणी नक्षत्र में राहु बिलोंग्स करते हैं। भरणी नक्षत्र होता है शुक्र का। कम से कम कोई फीमेल से तुत्तु में झगड़ा या पंगा ना ले। एंड बेसिकली वो अगर ग्रेडेशन लेवल 3rd एंड 4th ग्रेड का हो तो जिनके पास की ज़्यादा शिक्षा नहीं है, संस्कार नहीं है, बेसिकली उनसे झगड़ा का मोड़ मत लीजिए। घर में भी जो सफाई वगैरह करता है जो पर्सन्स, उन्हीं से भी सोच समझ कर बात करें, दूरियां रखें, अच्छा रहेगा। मैं बेसिकली मेल्स के लिए बोलता हूँ। एंड ताराचक्र का अगर देखा जाए तो शनिदेव आपको अच्छा तो आएंगे, बकरी से स्ट्रेट को आएंगे, वो संपत्ति तारा में पड़ता है। ये डेट के बाद जब शनिदेव 23 अक्टूबर के बाद स्ट्रेट हो जाएंगे, अगर आपका पुष्या, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपदा ये तीनों नक्षत्र में आपका अगर जन्म हुआ है, सिंह लग्न, पुष्या, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपदा ये तीनों नक्षत्र में अगर जन्म हुआ है, शनि आपको और खूब ढेर सारे पैसा दिलाएंगे। जितने सारे पोस्टपोन्ड हुआ पैसा जो कि रिलीज नहीं हो पा रहा था, कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग में पैसा चला गया था, कोई चीटिंगबाजी करके ले गया था, देने को तैयार ही नहीं था, इस तरह का पैसा क्या कुछ, वही दंडदाता है शनि, वो दिलाएंगे फिर से, वो दिलाएंगे फिर से। मान लीजिए आप पर्सन ए बी के पास पैसा चला गया, आप कितना भी कोशिश करते आ नहीं पा रहा है, और शनि दंडदाता है, वो बी के लिए उतना भारी पड़ेंगे, वो पैसा आपका वापस कर देगा। हाँ मैं मानता हूँ तब तक कुछ पैसा उसी में से खर्चा हो गया होगा। और खुद बुद्धदेव आपके लिए जो ट्रांजिट सब होते हैं, ये ट्रांजिट में वो सुइटेबल नहीं होते हैं। सूर्य के साथ जाना, यहाँ बुधादित्य योग बनता है, फिर भी वो भी कम्बिस्ट रहेंगे, अस्त रहेंगे, तो कई पॉइंट्स में विपत्त तारा में वो पड़ते हैं। मतलब लग्नाधिपति आपका अश्लेषा, ज्येष्ठा एंड रेवती, अगर इसी तीनों नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, वो विपत्त तारा में पड़ता है। मतलब बुद्ध से रिलेटेड क्या कुछ चीज़ होता है, देखें, सर्फ इंटेलेक्चुअल, आपका कन्विंस करने का जो क्षमता होता है, स्टूडेंट्स के लिए जो होता है आपका वाइवा को अटेंड करने के लिए, आंसर्स देने के लिए, क्योंकि वाइवा रिटिन में नहीं जाता है, वहाँ पर ओनली सवाल ही किया जाता है। सवाल कुछ भी हो सकता और आपको आंसर करना है, उसी चीज़ में आपका क्या कुछ कमी होगा। एंड अगर बुजुर्गों है, बुद्ध होता है आपका ब्लड सर्कुलेशनरी सिस्टम का लॉर्ड, नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो उसी के हिसाब से अगर क्या कुछ है, जो होता है लाकुमा, जो होता है पैरालाइज, ऐसे तो ठंडा आने वाला है मौसम, इस तरह का क्या कुछ है, योगा एंड प्राणायाम आपके लिए बेटर एंड बेस्ट है। छोटी मोटी थोड़ी सी एक्सरसाइज ये आपके लिए बेटर नहीं बेस्ट है। ब्लड का सर्कुलेशन के ऊपर ध्यान रखें, ये कारकत्व तो होता है एंटर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, ब्लड सर्कुलेशनरी सिस्टम का। बुद्धदेव बुजुर्गों है तो ध्यान रखें अपने शरीर के ऊपर। क्षेमा प्रत्यरी में केतु एंड शुक्रदेव पढ़ते हैं प्रत्यरी तारा में, जैसे कि पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा एंड भरणी, ये तीनों नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है, अभी अभी मैं जो चीज़ें आपको बताया, ये शुक्र राहु, शुक्र के नक्षत्र में राहु बिलोंग्स करते हैं भरणी नक्षत्र में, भरणी नक्षत्र में जो कि लॉर्डशिप होते हैं शुक्र, तो उसी हिसाब का कोई फीमेल से पंगा ना ले, टकराव ना बढ़े, अपने आप हिसाब में रहिए, कम से कम बातें करें, नहीं तो ठीक नहीं रहेगा। एंड सूर्यदेव आपका साधक तारा में पड़ता है। अगर उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा एंड कृतिका ये तीनों नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, तो फेवरेबल रिजल्ट आपको सूर्य देंगे। सूर्य तो यहाँ नीच है, सूर्य यहाँ नीच है, मगर यहाँ पर शुक्र आ जाएंगे, कहीं ना कहीं एक नीच भंग राजयोग बनता है। शुक्र द असुरों का मास्टर है, टीचर है, एंड सूर्यदेव आत्मकारक प्लैनेट है।
ये अपोजिशन होने के बावजूद साथ आ जाने से शुक्र के घर में ये फायदेमंद आपके लिए रहेगा, बहुत फायदेमंद रहेगा। इंटेलेक्चुअली ब्रिलियंटली आपको टारगेट को अचीव करना, ढंग से चीज़ें को स्टडी करना, उसके बाद आपका दिमाग को इम्प्लीमेंट करना। सूर्य का तीनों नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो साधक तारा में पड़ता है। सबसे खतरनाक है अगर आपका हस्ता श्रवण रोहिणी नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है, वो चंद्रमा का है। चंद्रमा आपके लिए इसी महीने में ये तीनों नक्षत्र ठीक नहीं है। ये 11th हाउस का लॉर्ड है चंद्रमा। कहीं पैसा आने से आपको दिक्कत का परेशानी का सामना करना पड़ सकता। मित्र तारा में मंगल देव है। अगर चित्रा, धनिष्ठा, मृगशिरा तीनों नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है, फिर भी मंगल देव ढंग से नहीं जबकि यहाँ जाएंगे। नक्षत्र डिवीजन आपको शो करता है तारा चक्र में अच्छा है मंगल देव। 3rd हाउस 8 हाउस का कहीं से अनएक्सपेक्टेशन गेन भी वो दिला सकता है अगर ये तीनों नक्षत्र में आप बिलोंग्स करते हैं। एंड अतिमित्र तारा में पड़ते हैं ये राहु देव, वो भी अनएक्सपेक्टेशन गेंस। कहीं अगर पैसा आपने लगाया था शेयर मार्केट जैसा, बिटकॉइन जैसा, क्रिप्टो करेंसी जैसा, इसी टाइमिंग में आपको वो गेन दिलाएंगे। ये जितने सारे चीज़ें मैंने बताया, अगर ये लगन आपका है, कम से कम क्या रिजल्ट मिलता है आप लास्ट एंड में मंथ का लास्ट इसी डेट तक कमेंट सेक्शन में लिखे, ताकि और इनकरेजमेंट और इंस्पायरेशन मेरे को मिलेगा। सजावट नहीं है मेरा वीडियो में, मेरे को एडिटिंग नहीं आता है। बस क्या पहना रहा हूँ, दाढ़ी बढ़ गया, चुट्टी बढ़ गया, इसके ऊपर मेरा नज़र नहीं होता है। बस मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आता हूँ कि ये ज्योतिष एक चीज़ हर तरफ फैल जाए। खुद का हॉरोस्कोप देखना शुरू करें, मेरा इच्छा यही है। इसमें कुछ गुणागणित नहीं है। आप भी अगर आप आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मिलने लगे हैं, हाँ मैं डिपेंड नहीं करता हूँ, मैं मैनुअल सब कुछ देखता हूँ या बनाता हूँ, मैं कोई सॉफ्टवेयर के ऊपर कभी नहीं जाता हूँ, वो अलग सा मैटर है। मगर आप खुद का जन्म पत्री कोई मोबाइल में भी आप डाल के भी आप देख सकते हैं, इसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको। नक्षत्र डिवीजन, तारा चक्र, आपका महादशा, अंतरदशा वगैरह वगैरह सब कुछ। हमेशा यही रखे फोकस कि आपको अष्टक वर्ग देखना है। हर ई जो 12 राशि होता है कहाँ पर कितना पावर्स होता है और आपके लिए वो कितना मायना रखता है। नंबर 2, हमेशा ये देखें ग्रुपिज्म का, आपका सपोर्टेड प्लैनेट किस नक्षत्र में है। जो नक्षत्र अगर वो कोई एनमिटी का नक्षत्र है तो आपके लिए कुछ बिना फायदामंद वाला का चीज़ें रहेगा। ये प्लैनेट देने को तैयार मगर दे नहीं पाएंगे। इससे देखें, नवंशों को देखें, बहुत सारी चीज़ें। वैसे तो हर महीने में बहुत कोशिश करता हूँ वीडियो डालने के लिए, ये भी आपके लिए बहुत सुविधाजनक रहेगा, आशा करता हूँ। चलते हैं चंद्रमा का स्थिति क्या होता है। 17 तारीख एग्जैक्टली जिस डेट को मैंने लिया वो मिथुन राशि को ट्रांजिट करेंगे। 10th हाउस आपका कर्म भाव है। यहाँ पर केतु का 5वां दृष्टि पड़ता है चंद्रमा की ऊपर, एंड केतु आपका 2nd में है। प्रोफेशन को लेकर कहीं से एक पेमेंट आपको मिलेगा, ठीक देता हूँ। कर्क साइन 20 तारीख को 11th हाउस, शनि का 7वां दृष्टि है, बट बृहस्पति का 5वां दृष्टि है। शनि का 7वां दृष्टि है चंद्रमा के ऊपर, ओके ठीक है, बट बृहस्पति का 5वां दृष्टि है, ये फेवरेबल है। कर्क सिंह साइन 22 अक्टूबर को 12वां घर है आपका। यहाँ राहु का एक्सपेक्टेशन आ गया, 12वां घर एक्सपेंडिचर का, पुलिस मैटर्स का, डिस्प्यूट का, इस तरह का सिचुएशन। जबकि 12वां घर को आएगा, हो सकता आपका, हो सकता नहीं तो परिवार में किसका, जिसके वजह से आपको टेंशन लेना पड़ेगा। ऐसा तो होता है हमारा जीवन में, चाहे हमारा प्लानिटरी पोजीशन से अच्छा है मगर परिवार का और किसी सदस्य का क्या कुछ होता है तो हमें भी बहुत भुगतना पड़ता है। होता है जी, ऐसा इंसान है ना, रिलेशंस लेकर तो जीते हैं, क्या करें, ये सिचुएशन है। जबकि ये 12वां घर को चंद्रमा ट्रांजिट करेगा आपका 22 अक्टूबर को। क्रॉस देता हूँ, डबल क्रॉस देता हूँ। कन्या साइन 24 अक्टूबर, लग्न हमेशा शुभ होता है, लग्न हमेशा शुभ होता है। और बृहस्पति का 7वां दृष्टि लग्न में, मानसिक तौर पे आप खुश रहेंगे उसी दिन, ओके।
तुला साइन 27 तारीख सेकंड हाउस, केतु के साथ ग्रहण रहेंगे, राहु का 7वां दृष्टि, शनि का 10वां दृष्टि। फिर भी पैसा कहाँ से आएगा, इतना तो तय है, कम हो ज़्यादा हो उसी लेवल का जो बंदा जो पर्सन उसी हिसाब से पैसा आएगा। आप समझ गए होंगे एग्जैक्टली मैं क्या बोलना चाहता हूँ। वृश्चिक का साइन 29 को, यहाँ पर चंद्रमा नीच हो जाता है, फिर भी ये थर्ड हाउस है आपका, और यहाँ पर किसी का दृष्टि ऐसे नहीं है सिवाय बृहस्पति का। 9वां दृष्टि हाई पावरफुल है, थर्ड हाउस। उसी दिन कम्युनिकेशन की बलबूते पर आपका बातों में इतना इंटेलेक्चुअल आएगा एंड मन में आपका इतना स्ट्रांग पावर, विल पावर बढ़ जाएगा कि चीज़ें को आप आराम से उसी दिन हैंडल करेंगे। बट टीक देता हूँ, एक क्रॉस देता हूँ, मन करता है क्रॉस देने का। धनु साइन 31 अक्टूबर, 4th हाउस। सुकून की घर है, सुख, शांति का नहीं, सुख अलग सा चीज़, शांति अलग सा चीज़ है। और यहाँ पर बृहस्पति का घर एंड राहु का 9वां दृष्टि, थोड़ा मानसिक टेंशन में आप रहेंगे, ये डेटेड को क्रॉस देता हूँ। मकर साइन, शनि तो है यहाँ, 20 योग बनता है, आपका 5th हाउस है, उस टाइम शनि बकरी में ही है। सो जब तक नियर बाई डिग्री हो जाएंगे ना, ये 30 डिग्री के अंदर शनि के पास चले जाएंगे। जैसे कि उसी दिन शनि 24.27 में है, चंद्रमा जब वो 24.27 तक जाएंगे एंड क्रॉस करेंगे एग्जैक्टली, वो टाइमिंग थोड़ा मानसिक हेजिटेशन आपको रहेगा। इसको मैं डबल क्रॉस देता हूँ। रंग डिसीजन मत लीजिए उस टाइम या उसी दिन 31 2 तारीख तक। 4 नवंबर कुंभ साइन, 6 हाउस सबका, वो भी केतु का 5वां दृष्टि, कामकाज का घर है जहाँ से पैसा हम कमाते हैं। किसी के साथ तुत्तु में लड़ाई झगड़ा इस तरह का ना करें। टिक देता हूँ, क्रॉस भी देता हूँ, बस आराम से काम कैसे हो जाए। अगर नहीं हो पा रहा है क्रॉस मत करिए, उसी दिन को छोड़ दीजिए, अगले दिन ट्राई करें। मीन साइन 7 नवंबर, वहाँ बृहस्पति पहले से है, बकरी की पोजीशन में है, वो बाद में रेस्ट्रेट होंगे, बट अभी के लिए बकरी है। 7वां घर, कपल लाइफ को मेंटेन करे, घर का माहौल को मेंटेन करे, परिवार का माहौल को मेंटेन करे, कुछ तुत्तुमे में उसी दिन ना हो। कम से कम एक पर्सन अनदर को तो सुखी रखने को कोशिश करे, दुख देने का क्या अधिकार है हम में। इसलिए क्या शादी हुआ था। कई सारे केसेस मेरे पास आता है, देखने के बाद अच्छा नहीं लगता है, तो हम करते क्यों शादी? करना नहीं चाहिए। करने के बाद इस तरह का सिचुएशन, पहले से आप जन्मपत्री मिलान क्यों नहीं कर लेते हैं? यही तो लोगों का अविश्वास आ गया है। ज्योतिष क्या है? लाफिंग चीज़ है। भाई देखो 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 मेरा राशि है, क्या है जरा बताओ। भाई 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 जरा मेरा ये राशि है, जरा बताना क्या है आगे। जैसे कि घर का बात है, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक वो दोनों को, वो कपल को कोई नहीं देखता है। उनका ज़िंदगी में क्या घटना घटता है उन्हीं को ही पता है। कई सेक्शंस उसी में मेंटेन होता है, आपका मानसिक, शारीरिक, इमोशनल, फिजिकल, बहुत कुछ। इसमें किसी सेक्शन अगर घट जाएगा ना, दाम्पत्य जीवन कभी कंस्टेंटनेस आपको नहीं मिलेगा। क्या है 1-1.5 महीने में इतना प्रिपरेशन बना के शादी कराया गया, देख 1.5 महीने में शादी टूट जाता है। वो इस तरफ है, वो उस तरफ है, तो क्यों करने जा रहा है इंसान शादी? ना करे तो बेटर है। ओके, 7th हाउस, एक टिक देता हूँ। मेष साइन 9 नवंबर, 8वां घर राहु के साथ ग्रहण दोष। मेंटेन करे साइलेंस, क्रॉस क्वेश्चन ना करे, एरोगेंट ना रखे, क्योंकि मंगल का घर है ये। और कोई फीमेल पर्सन से पंगा मत लीजिए उसी दिन। और ट्रैफिक पुलिस अगर फीमेल है तब भी सर,
आप अगर फीमेल भी हो तब भी डबल क्रश देता हूं। वृषभ, यहां चंद्रमा का हाईली उचका जाएगा, ये आपका भाग्य भाव है। और ऐसे किसी का दृष्टि नहीं है, फ्री है चंद्रमा, यहां उचका है। पैसा के लिए बहुत लिहाज से ट्रिपल टिक देता हूं सर, पता नहीं मन करता है इसमें ट्रिपल टिक देने के लिए। देखें उसी दिन क्या होता है और बाद में कमेंट सेक्शन में लिखे प्लीज़। एंड और एक दुख की बात, ज़्यादातर लोग देख तो रहे हैं वीडियो, मगर सब्सक्राइब क्यों पता नहीं आजकल बहुत कम होने लगा है। शायद ऐसा भी हो सकता है मेरा वीडियो आपका दिल को छू नहीं पा रहा है, इसलिए तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। सच्ची में अगर मेरा वीडियो में कुछ महत्व ही नहीं है, कुछ नहीं है, मैं सोचता हूँ समझता हूँ, इसीलिए मुझे सब्सक्राइबर्स नहीं मिलते हैं। मैं भी कुछ कर नहीं पाऊंगा सब्सक्राइबर्स के लिए, बस आप लोगों को तो इतना रिक्वेस्ट कर सकता, और इसके सिवा और क्या बोलूँ। मिथुन साइन आपका 14 नवंबर, 10वां घर, 14 नवंबर, 13 तारीख को वृषभ को चले जाएंगे मंगलदेव। 14 को ये 10th हाउस आपका फ्री रहेगा। ये 10th हाउस आपका कर्म भाव है, प्रोफेशन की घर है। यहाँ ऐसे केतु का 5वां दृष्टि रहेगा, फिर भी 10th हाउस फ्री है, यहाँ चंद्रमा। उसी दिन आपके लिए प्रोफेशन में कुछ अपॉर्चुनिटी है, टिक डबल लेता हूँ। कर्क साइन 16 तारीख नवंबर, शनि का 7वां दृष्टि, फिर भी चंद्रमा का ये खुद का घर 11th हाउस। कहीं से सोर्सेस ऑफ इनकम आपका बढ़ जाएगा एंड पैसा आएगा। पैसा की पॉइंट्स इसी महीने में मैंने ज़्यादातर बताया, पैसे की लिहाज से मैंने इसी महीने में डेटर्स ज़्यादातर बताया। कन्या लग्न, पैसा जब आ जाएगा ना, शायद 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कोई इंसान भी हो ना क्यों। जब पैसा ख़त्म हो जाएगा या रूट बंद हो जाएगा या पोस्टपोन्ड हो जाएगा तो दुख खुद तो आता ही रहेगा। खुद को जब संभाल नहीं पाएंगे, मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ये महीना आपका शुरुआती स्टार्ट है पैसा आने का। शनि स्ट्रेट होने जा रहा है, बृहस्पति स्ट्रेट होने जा रहा है, बहुत कुछ प्लैनेट्स आपका चेंजेस हो रहा है, आपका जो पॉजिटिविटी प्लैनेट्स है। बस आज के लिए विदा दीजिए। नमस्ते, जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्ते, विदा दीजिए गौरंग पंडा को। फिर मुलाकात रहेगा अगले वीडियो में।